नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान, महिला, आदिवासी व दलित विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार में नौकरशाही व पूंजीपति हावी है। किसानों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है और न ही आमजन से सरकार का सरोकार है। इस सरकार में नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि वह जनप्रतिनिधियों तक को तवज्जो नहीं दे रही है। अवैध कारोबारी व माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके साथ मिलकर काम भी किया जा रहा है। रेत हो या अवैध शराब बेचने का कार्य सरकार व प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारी ने कहा कि बालाघाट में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरी द्वारा एक दलित बेटी के साथ मानसिक व शारीरिक शोषण किया गया, जिसके खिलाफ 17 नवंबर को अपराध दर्ज किया गया, लेकिन भूपेंद्र की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। विधायक अनुभा मुंजारी ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ पुलिस द्वारा सामान्य आम व्यक्ति जब कोई अपराध कारित करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लेती है या उसके परिजनों को थाने में बिठाकर अपराधी को अपने अभिरक्षा में ला देती है, तो वहीं बुलडोजर चलाने का कार्य करते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, कई बार कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। भूपेंद्र सुहागपुरे मामले में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वहीं बीजेपी व उनके लोग महिला सम्मान व बेटियों की सुरक्षा की बातें तो करते हैं, पर यहाँ पर एक बेटी के साथ अपराध की घटनाक्रम में सभी चुप बैठे हैं, सांसद भी चुप है। हमने इस मामले में विधानसभा से सवाल लगाया हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष से हमारी मांग रहेगी कि इस मामले को विशेष चर्चा के लिए शामिल करें। हम इस मामले में कतई चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं आगामी दिसंबर तक विधानसभा का सत्र है, इस अवधि तक भी भूपेंद्र की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस सत्र के पश्चात बालाघाट कांग्रेसियों के साथ रणनीति बनाकर आमरण अनशन पर बैठने का कार्य किया जाएगा। विधायक अनुभा मुंजारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि उनकी धान की उपज को 3100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल व सोयाबीन 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी करेंगे। विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के नेताओं ने यह वादा किया था, पर साल भर के बाद सरकार ने इसे नहीं निभाया, जबकि प्रदेश सरकार प्रमुख दो मुद्दों पर ही काबिज हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना की बहनों को 3000 रुपए प्रति महीने देने व किसानों की 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी करने का वादा किया। इस वादे को पूरा नहीं किया। वहीं विधायक अनुभा मुंजारी ने कहा कि सरकार ने इस समय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ कर दी और महज 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी की जा रही है। इस दर पर हमारे किसान उपज बेचने को तैयार नहीं है। किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। किसानों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। सरकार को किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बालाघाट प्रवास में व्यापार मेले में आगमन हुआ, लेकिन उन्होंने किसानों से मिलने का समय नहीं निकाला और न ही किसानों के संबंध में कोई बात की। किसानों की धान उपज 3100 रुपए की दर पर खरीदी करने की मांग लंबे समय से हो रही है, जिसे प्रदेश की मुखिया अनसुना कर रही हैं। हम प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं कि वे किसानों की मांग पर तत्काल ही निर्णय लें। किसानों के आंदोलन को हल्के में लेने का प्रयास न करें। ये किसान अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और आगे वह उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। किसानों को हमारा पूरा समर्थन है। कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारी ने जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि सीईओ को कई बार फोन लगाने के बाद भी वह कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, न ही बाद में रिप्लाई दे रही हैं, जिससे लगता है कि उनके ऊपर पूरी तरह से नौकरशाही हावी हो गई है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जनता के लिए हम अपनी बात किस मंच पर रखनी है और कैसे रखी जाती है, सब आता है। अवसर आने पर आगे भी हम इसका प्रति उत्तर दे सकते हैं। विधायक मुंजारी ने बताया कि भोपाल में कांग्रेस द्वारा 16 दिसंबर को विविध मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी विधायकगण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में घेराव करके आंदोलन करेंगे। इस दौरान विधायक द्वारा मीडिया के द्वारा उठाए गए विविध सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक मुंजारी के अलावा कांग्रेस नेत्री अंजू जायसवाल, पूर्व नपाध्यक्ष भीम फूल संगे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्यामी पंचपानी, नेता प्रतिपक्ष योगराज लीलाहारी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। तो पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। उसमें सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या जनसेवक होने के नाते आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में
अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सोहागपुरे, और उसके द्वारा एक दलित समाज की लड़की के साथ में प्रेम संबंध के नाम पर लंबे समय तक उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद धोखा देके कहीं और अन्यत्र शादी कर ली गई। और इस मामले में जब लड़की ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई, बराबर FIR हो गया कोतवाली थाने में, लेकिन आज दिनांक तक बेहद शर्मनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने कि आज दिसंबर महीने की 5 तारीख आ गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो है, फरार आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो इसमें बालाघाट पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध नज़र आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संदर्भ में बात होती रही और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी समाज की बेटी हो, वो हमारी बेटी है। दलित समाज की है तो बहुत गंभीर मामला बनता है। और उसके एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां हमारी ताकत है और बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर के स्लोगन से लोग दे रहे हैं। और आज इस बालाघाट जिले में इतनी गंभीर घटना घटित हो गई, लड़की खुद बयान दे रही है, खुद आ रही है, उसकी जहाँ तक की शादी भी रुकवा रही है, भूपेंद्र सोहागपुरे की सगाई रुकवा रही है, और उसके बाद भी पुलिस ये बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी जांच हो रही? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई और अन्यंत्र व्यक्ति अगर ये घटनाक्रम करता तो पुलिस क्या करती? बालाघाट के पुलिस अधीक्षक से मेरा ये सवाल है कि तब वो क्या करते? अभी तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते घरों में लोगों के बुलडोजर चलवा देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि ठीक है, आरोपी जो भी है, कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है कभी भी, तो अगर आरोपी कोई है तो कोर्ट अपना काम करेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के घर में बुलडोजर चलवा के पूरे घर को बेघरबार करने का? तो बुलडोजर के मामले में तो हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है। तो अब मेरा कहना है कि भूपेंद्र सोहागपुरे के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे और उनके परिवारजनों को लाके पुलिस क्यों नहीं खाने में बैठा रही? अब अगर नियम की बात करें, कायदे की बात करें तो फिर तो ये होना चाहिए। हालांकि मैं बुलडोजर की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती, बुलडोजर किसी के भी घर में चलाया जाना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उस परिवार में महिलाएं भी रहती, बेटियां भी रहती, किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो आज इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस खोजबीन में लगी है, जबकि मुझे जैसी जानकारी मिली है कि उस भूपेंद्र सोहागपुरे ने शादी कर लिया है, शादी कर चुका है वो, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला है भूपेंद्र सोहागपुरे को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इधर अभी किसी अन्यंत्र व्यक्ति का मामला होता तो इतना हल्ला मचाते कि सामने वाले का जीना मुश्किल कर देते। आज कोई भी नहीं बोल रहा है। बालाघाट जिले की महिला सांसद हैं, सांसद जी सिर्फ अपनी पार्टी को देख रही हैं, पार्टी के कारण वो भी एक शब्द नहीं बोल रही हैं, एक बार उनका बयान नहीं आया। तो ये कैसी पार्टी, कैसी सरकार है? एक तरफ राष्ट्रीय एकता, शुचिता, नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं और दूसरे तरफ एक लड़की जो अब उनका खुद का मतलब कहना है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन तबाह हो गया, क्योंकि अब वो बात सामने उन्होंने सब खुद ही खुलासा किया है। और अब उस बेटी का कहना है कि मैं ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से अब तो मैं किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका भी जुलूस निकले। अभी आपको याद होगा विगत तत्कालीन एसपी थे श्री समीर सौरभ, मैंने उन पर बहुत आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि मैं उस समय भोपाल में थी और मैंने कहा था कि आपने किस आधार पर उनका जुलूस निकाला। छोटा सा विवाद था, थाने में मामला सुलझ जाता या कोर्ट अपना काम करता। तो अब भूपेंद्र सोहागपुरे को गिरफ्तार करके और उसका जुलूस कब निकाला जाएगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस घटनाक्रम के लिए पूरे प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही शर्मनाक है, शोचनीय है। और अगर ऐसा होगा तो कौन बेटी इन पे विश्वास करेगी, कौन महिला इन पे विश्वास करेगी? क्या महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? आज हम भी महिलाएं, हम भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, रात में दिन में हम सभी के बीच में आना जाना, तो हमको भी एक पल के लिए सोचना पड़ेगा कि इस सरकार के राज में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। तो हम तत्काल आपके माध्यम से मांग करते हैं,
जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, इसको हल्के में ना ले। बहुत बड़ा मामला और ये मामला दबेगा नहीं, और मैं तो नहीं दबने दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इस मामले को कहीं भी दबने नहीं देगी। जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, लेकिन उस बिटिया को, जो हमारे सबकी सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की बात है, उस बिटिया को हम न्याय दिलाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। और अभी हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है 16 दिसंबर से, तो 16 दिसंबर से जब से 20 दिसंबर तक जो विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी इस सत्र में मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से विशेष आग्रह करूंगी कि ये सवाल मैं तो उठाऊंगी, ये प्रश्न मेरा लग ही गया है विधानसभा में, लेकिन मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इसको विशेष चर्चा में लिया जाए, क्योंकि सवाल बालाघाट जिले की एक बेटी का नहीं है, पूरे प्रदेश की बेटियों का सवाल है। ऐसे कितने घटनाएं होती होंगी और सत्ता पक्ष के लोग उसको दबा देते होंगे, तो ये उजागर होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जेल के सींचों के अंदर इनको जाना चाहिए। और जहाँ तक कानून की बात है, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून अपना काम करेगा। अगर वो दोषी है या नहीं है, जो भी बात है, जब वो कोर्ट में जाएगा मामला, न्यायालय जो फैसला देगा वो शिरोधार्य होगा। तो हम मांग करते हैं कि भूपेंद्र सोहागपुरे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नहीं, बहुत जल्दी चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन शुरू होगा और इसमें हम विधानसभा से लेके आवाज़ तो हमारी उठेगी और यहाँ बालाघाट